चलो जी, तैयारी तो कर ली मैंने। ये भी ले लिया जैकेट सी। ये टमाटर डाले हुए हैं, टमाटर। ये मैंने कहा अब ये इकट्ठे इकट्ठे इतने लग गए ना, ख़राब ना हो जाए, है ना। इससे अच्छा कोई खा लेगा तो अच्छा है। काम पे साथ वालों को पूछ लेंगे। और अभी तो टेम्परेचर ठीक ठाक है, 18 डिग्री, लेकिन सुबह मुझे लग रहा कम हो जाएगा। एक एक्स्ट्रा जैकेट रख ली। शर्ट तो जो है मेरी ये वाली गर्म वाली है। चलिए जी, ओम नमः शिवाय। D15, ये कौन सा रूट बना दिया इन्होंने? D15 सारे रूट चेंज कर दिए इन्होंने। मुझे लग रहा है जून में किया या जुलाई में किए। उत्तरी छींटे पड़ रहे, बारिश के छींटे पड़ने लग गए। आवाज़ सी आ रही। मैंने कहा ये कैसे आवाज़ आ रही है? मित्रों हमारे, मुझे लगता है कि जो दोस्त शब्द है ना, ये मैंने कभी इस पे विचार नहीं किया। ये मुझे नहीं लग रहा है कि ये हिंदी का शब्द है। ये है हिंदी का शब्द है मित्रों, मित्र, है ना। हाँ, तो उसी हिसाब से हमें चाहिए कि जो एक बेटर, देखो लैंग्वेज तो भाषा है ना, उसमें हमने कम्युनिकेट करना है। लेकिन एक भाषा को तुम अगर उसको नोइंगली समाप्त करने का प्रयास करो किसी एजेंडा के अधीन, तो वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए, है ना। बाकी ठीक है, चलो, जो एक समृद्ध भाषा है जिसकी लिपि जो है देवनागरी है, उसे क्यों हम समाप्त करना चाहते हैं? उसे खुद हम स्वयं क्यों समाप्त करें? कोई कमी है तो उसको बदलो, है ना, उसको कमी को पूरा करो। अब ये दुनिया इतनी ज़्यादा एजेंडा खोर हो चुकी है, जैसे ये पश्चिमी जगत है, मैं बताता रहता हूँ। इंग्लिश मतलब बिल्कुल ही एक कह सकते हैं जिसको कि परफेक्टनेस के नज़दीक है ही नहीं, बहुत दूर है उससे। लेकिन फिर भी क्या है, उन्होंने उसको थोप दिया पूरी दुनिया के ऊपर, उसको पूरी दुनिया की भाषा बना दिया। और दूसरों की चाहे वो भाषा जितनी मर्जी उन्नत हो, जितनी मर्जी अच्छी हो, उसको इन्होंने समाप्त किया, पूरी तरह से समाप्त कर दिया। तो ये हमारा दायित्व तो बनता है कि भाई हम अपनी जो भाषा है देवनागरी लिपि वाली, उसको हम अपनाएं, उसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि उसके जैसी उन्नत और समृद्ध पढ़िनी, इतनी महान उन्होंने व्याकरण बनाई है देवनागरी में। वो क्या सब नष्ट करने के लिए बनाई है? हम नष्ट कर ही रहे हैं ना। अगर तो हमको पता है भी वो इस तरह से उसका हमारे साथ ये एक एजेंडा के तहत हमारे साथ ये सब कुछ हुआ है, तो एटलीस्ट हम अब तो प्रयत्न करें कि भाई उसको हम करेक्टिव एक्शन ले उस पर। तो मैं ये कह रहा था, कहने लगा था, मेरा जो मैसेज था कि ये कि भाई हमारे तो शास्त्रों में कहा गया है ना कि संतुष्ट होना सीखो। और पश्चिमी जगत क्या सिखा रहा है आजकल? पश्चिमी जगत सिखा रहा है, और हम भी सीख रहे हैं, बहुत तीव्रता के साथ सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? कि होड़ करो जितनी कर सकते हो। कंपटीशन होगा तो प्रोग्रेस होगी, डेवलपमेंट होगी। ये सोच पश्चिम की जागृत की जा रही है लोगों के अंदर, जिस वजह से ही सारी प्रॉब्लम्स, और वो इनकी सोची समझी रणनीति के तहत है वो। अगर वो चीज़ नहीं होगी, वो शिक्षाएं हम नहीं लेंगे, तो हम कैसे प्रयासरत रहेंगे इनकी मटीरियलिज्म में फंसने के लिए? तभी तो हम प्रयासरत रहते हैं, तभी तो हम अपने मातृभूमि को छोड़कर, अपने सुंदर सुंदर स्वयं की जगहों को छोड़कर यहाँ आ जाते हैं, और वहाँ हम खूब गंद डालते हैं। क्यों? वहाँ पे सोच ऐसी अगर विकसित नहीं होगी कि कोई नहीं, जैसे मर्जी गंद डालो। हालांकि ये स्वच्छता अभियान मोदी जी के आने के बाद जो शुरू हुआ, उससे फ़र्क तो पड़ा है, लेकिन
ये पहले बनाया गया था, क्यों बनाया गया था? कोई सफाई का। अब रिसाइकलिंग तो हमने अब आम इंसान ने थोड़ी करनी है ना, सरकार ने अरेंजमेंट करने हैं वो। इन देशों में ये कब से रिसाइकलिंग के काम चल रहे हैं, कब से उसको वेस्ट मैनेजमेंट के तरीके चल रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें वहाँ क्यों नहीं? इसमें कोई साइंस, कोई बहुत तगड़ी साइंस तो नहीं है। तो ये हमारे जैसे देशों में जिनको ये गाली के स्वरूप थर्ड वर्ल्ड बोलते हैं, वहाँ पे क्यों नहीं है? फोटो तो आ ही नहीं रही होगी अंधेरे में। तो इसलिए कि वो किया गया है ताकि हम इनकी होड़ वाली शिक्षाओं को सीखें, और उसकी वजह से फिर हम ये देखें फ़र्क। देखो यहाँ कितना गंद है, हमारे तो बहुत गंद है हमारे देशों में, और ये खुद भी अब हम लोगों का मजाक बनाने लग गए, क्योंकि अब हम जागृत हो रहे हैं। तो सब जगह इंडियन गंद डालते हैं, और फिर बस वो लालसा बढ़ा देते हैं। हाँ चलो यार, ये तो बहुत सुंदर देश है। चलिए मित्रों, मिलते हैं आपको। टेक केयर, नमस्ते। पता नहीं शक्ल तो दिखाई नहीं दे रही होगी। 16 डिग्री है टेम्परेचर। कपड़े पहने हो खूब सारे, फिर तो ठीक रहता। बारिश की बूंदें अभी भी इस पे शीशे पे चमक रही है। भागम भाग है, भागम भाग। ये बड़ा चालू है ना पंप वाला, सब ने घटा दिया, इसने नहीं घटाया रेट। 3-4 दिन तो सेम ही ऊपर ही वाला रखता है रेट ना, इसके बाद घटाता है। नमः शिवाय। अपने कितना रश है, सुबह देख लो 6:30 बजे, जबकि पीक आवर 7 बजे से मानते हैं। पहुंच गए, मिलते हैं फिर। टेक केयर, नमस्ते।